वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस से यूएई के लिए रवाना हो गए हैं। यूएई में पीएम मोदी को आला तरीन एजाज से सरफराज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस की यूनेस्को इमारत में जलसे से खिताब किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि अवाम ने मुझे नया हिंदुस्तान तामीर करने के लिए मुंतखब किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर यह भी कहा कि इक़्तिदार में आते ही 75 दिनों में बड़े बड़े फैसले लिए गए। हुकूमत ने ऐसे फैसले लिए जिनकी तारीख में नज़ीर भी नहीं मिलती। मुल्क की खराब माशी हालत पर माहिरीन माशियात फिक्रमंदी का इजहार कर रहे हैं और इस ज़िम्न में नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन राजीव कुमार का एक बेहद अहम बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत को कोई ठोस कदम उठाने की फौरी ज़रूरत है जिससे कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां सरमायाकारी के लिए आगे आएं। राजीव कुमार ने मजीद कहा कि माशी शोबे में जारी बहरान के सबब माशी तरक्की पर भी असर देखने को मिल रहा है। नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि 70 बरसों में मुल्क की मईशत की ऐसी बदहाली कभी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट तलाक सलासा कानून की आईनी हैसियत की जांच के लिए तैयार हो गया है और इस ज़िम्न में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में तलाक सलासा कानून के खिलाफ वफाद आमा की 3 अर्जियां दाखिल की गई थी। अर्जियों में कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया था। अर्जियों पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से 4 हफ्तों में जवाब तलब किया है। उधर पेरिस में वज़ीर-ए-आज़म ने तलाक सलासा कानून को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। एक अमानवीय कृति, नारी का सम्मान और उसके जीवन भर ट्रिपल तलाक की तलवार लटकती रहे, हमने इसे खत्म कर दिया दोस्तों। कोई माने या न माने, कोई लिखे या न लिखे, कोई बोले या न बोले, कोई बोल पाए या न बोल पाए, लेकिन इन करोड़ों बेटियों के आशीर्वाद आने वाली सदियों तक भारत का भला करने वाले हैं। मुस्लिम बहन बेटियों के साथ ऐसा अन्याय नया हिंदुस्तान कैसे स्वीकार कर सकता है।